आदाब नाजरीन, देश लाई में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सहल कुरैशी। आज की शुरुआत में एक ऐसी बात से करना चाहता हूं जिस पर शायद हर ईमानदार और इंसाफ पसंद भारतीय की राय एक जैसी होगी। आतंकवाद इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो भी व्यक्ति आतंकवाद में शामिल हो, जो मासूम लोगों की जान लेने की साजिश करे, जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करे, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आतंकवाद के नाम पर किसी बेगुनाह नौजवान की पूरी जिंदगी तबाह कर दी जाए, तो क्या यह भी उतना ही बड़ा अपराध नहीं है? गुजरात पुलिस ने हाल ही में तकरीबन 1 दर्जन मुस्लिम नौजवानों को आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया है। ज्यादातर लड़कों को सिद्धपुर और आसपास के इलाकों से उठाया गया है और इनमें अधिकांश की उम्र महज 18 से 25 साल के बीच बताई जा रही है। पुलिस का दावा है कि ये लोग घर में बम बनाने की तैयारी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ परिवार वालों का कहना है कि पुलिस जिन चीजों को बम बनाने का सामान बता रही है, वो दरअसल पटाखों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री है। हालांकि मोहम्मद के पिता ने साफ कहा है कि अगर मेरा बेटा वाकई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। बहरहाल अब सच क्या है इसका फैसला अदालत करेगी। लेकिन यह भी हकीकत है कि हमारे देश के इतिहास में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां 18-20 साल के मुस्लिम नौजवानों को आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया गया, वर्षों तक जेलों में रखा गया और बाद में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया या अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर पाया। लेकिन तब तक उनकी जवानी, उनका करियर, उनका सम्मान और उनके परिवार की जिंदगी तबाह हो चुकी होती है। यही वजह है कि हर गिरफ्तारी के साथ निष्पक्ष जांच और मजबूत सबूत भी उतने ही जरूरी हैं जितना आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख जरूरी है। आज हम आपको एक ऐसा मामला दिखाने जा रहे हैं जिसने यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या हर बार पुलिस की कहानी ही आखिरी सच होती है। आज हम आपको एक ऐसा मामला दिखाने जा रहे हैं जिसने पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला मध्य प्रदेश से है। एक ऐसी हिंदू महिला जिसे 1.5 साल पहले मृत मान लिया गया, जिसका अंतिम संस्कार तक कर दिया गया, जिसकी कथित हत्या के आरोप में 3 मुसलमानों समेत 4 लोगों को जेल भेज दिया गया और फिर अचानक वो महिला जिंदा अपने घर लौट आई, तकरीबन 1.5 साल के बाद। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। मध्य प्रदेश के झाबुआ और मंदसौर से जुड़ा यह मामला पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार महिला के परिवार ने एक शव को उनकी बेटी समझकर पहचान लिया था। शव पर उसके नाम का टैटू और पैर में बंधा हुआ काला धागा देखकर परिवार को यकीन हो गया कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है। अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इन 4 लोगों में 3 मुस्लिम युवक, शाहरुख, एजाज और इमरान, जबकि एक हिंदू युवक सोनू भी शामिल था। इन पर बलात्कार, हत्या और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ और उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन अब कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 1.5 साल बाद वही महिला अचानक अपने घर लौट आई। परिवार पहले तो उसे देखकर हैरान रह गया। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी बेटी जिंदा है। इसके बाद महिला को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उसने अपनी पहचान, आधार कार्ड और वोटर आईडी जैसे दस्तावेजों से अपनी सबूत दिए और साबित किया कि मैं वही लड़की हूं। महिला ने पुलिस को बताया कि वो भानपुरा से शाहरुख नाम के एक व्यक्ति के साथ गई थी। उसके मुताबिक बाद में उसे कोटा ले जाया गया, जहां पर वो रह रही थी, और अब किसी तरह वहां से निकलकर अपने घर लौट आई। इसके बाद यह पूरा मामला फिर से जांच के दायरे में आ गया। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर महिला जिंदा थी तो जिस हत्या के आरोप में 4 लोग 1.5 साल जेल में रहे, उनका क्या होगा? उनकी जिंदगी के इन 1.5 साल का हिसाब कौन देगा? उनके परिवारों की तकलीफों की भरपाई कौन करेगा? उनकी मां के आंसू कौन पहुंचेगा? उनके बूढ़े बाप की टूटी हुई कमर कौन सीधा करेगा? उन बच्चों का बचपन कौन लौटाएगा जो अपने पिता को जेल में देखकर बड़े हुए, जिनके दिमाग में यह डाला गया कि उनका बाप हत्यारा और बलात्कारी है? कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी आरोप लगाए गए हैं कि पूछताछ के दौरान पुलिस ने आरोपियों को बर्फ पर लिटाकर पीटा और पुलिस की तरफ से आरोपियों पर दबाव डाला गया और उनसे जबरन अपराध स्वीकार करने की कोशिश की गई।
रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पुलिस ने आरोपी शाहरुख से 3 मुस्लिम और 1 हिंदू युवक का नाम केस में शामिल करने की बात कही, ताकि मामला सांप्रदायिक ना लगे। सिल्ली पे लेटा लेटा के मेरे को मारा और मेरे से बोला तेरे इन 3 ही का नाम ले तू, और एक उसका सोनू का, जिसमें सोनू का एक तुम 3 मुसलमान हो गए, एक हिंदू का नाम ले, तो ये तुम्हारा जातिवाद नहीं बनेगा। हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा दिया, झूठा केस बना के अंदर डाल दिया। जिस लड़की का हमारे ऊपर आरोप है वो लड़की जिंदा है, ललिता बांसुरी। जांच में अगर पुलिस पर लगे ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ 4 लोगों का मामला नहीं रहेगा, ये हमारे पूरे आपराधिक न्याय तंत्र पर बहुत बड़ा सवाल होगा। याद रखिए, जब कोई बेगुनाह जेल जाता है तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार उसकी सजा भुगतता है। मां बाप समाज में सिर उठाकर नहीं चल पाते, बच्चों का भविष्य प्रभावित होता है, बहनों के रिश्ते टूट जाते हैं, रोजगार खत्म हो जाता है, और जब सालों बाद कोई अदालत कहती है कि सबूत नहीं थे या आरोप साबित नहीं हुए, तब तक जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा निकल चुका होता है। इसीलिए हमारा मानना है, बिल्कुल साफ है हमारा मानना, आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी निर्दोष को झूठे मामले में फंसाया गया हो तो उतनी ही कठोर जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए, क्योंकि न्याय का मतलब सिर्फ अपराधी को सजा देना नहीं, बल्कि बेगुनाह को बचाना भी है। मध्य प्रदेश के इस मामले की अब दोबारा जांच होगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि सच पूरी तरह से सामने आएगा, वास्तविक जिम्मेदारों की पहचान होगी, और अगर किसी निर्दोष को गलत तरीके से जेल भेजा गया है तो उसे न्याय के साथ कंपनसेशन भी जरूर मिलेगा, इस बात की हम उम्मीद करते हैं। और गुजरात में जिन नौजवानों को आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया है, मीडिया ट्रायल चल रहा है, मीडिया उन्हें आतंकवादी आतंकवादी कर बोलकर संबोधन उनका कर रहा है, उस मामले में भी अदालत और जांच एजेंसियां तथ्यों और सबूतों के आधार पर सच सामने लाएंगी। दोस्तों, देश की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है जितनी जरूरी है न्याय की निष्पक्षता। इसी संतुलन का नाम लोकतंत्र और कानून का राज है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको लगता है कि देश में निष्पक्ष और सवाल पूछने वाली पत्रकारिता जिंदा रहनी चाहिए तो देश लाइव को अपना सहयोग जरूर दीजिए। हमने जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर के जरिए या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के जरिए आप सीधे हमारी मदद कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिए। मैं हूं सहल कुरैशी, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।